हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं ओएनजीसी के अनटोल्ड ट्रुथ के बारे में। यस, जो भी चीज़ होती है जिसकी कि बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, उसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे नुकसान भी होते हैं। और आज हम उसी नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ओएनजीसी को एज ए ड्रीम जॉब देखते हैं। ऑफकोर्स ड्रीम जॉब है भी, बट उसके जो फ़ायदे हैं उसके साइड बाय साइड में कुछ नुकसान भी हैं। और अभी आपको वो नुकसान नहीं दिखेंगे, एग्जैक्टली अभी आपको नुकसान नहीं दिखेंगे। और ना ही अभी आपको किसी पीएसयू में डिफरेंस पता लगेगा तब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और आप एक्चुअल में जाके उस पीएसयू में काम करने नहीं लग जाते। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली उस चीज़ को और उस डाउट को क्लियर करने के लिए कि कैसे किसी चीज़ के बारे में पहचाने, या कौन सी पीएसयू अच्छी है, कौन सी पीएसयू थोड़ा डाउनग्रेड है और इन कंपैरिजन टू योर लाइफ स्टाइल। बिकॉज क्या होता है कि सभी की प्रायोरिटी अलग अलग होती हैं, सभी के गोल्स अलग अलग होते हैं और सभी अपनी लाइफ में अलग अलग करना चाहते हैं। ओके, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कुछ और लाइफ में करना चाहता हूँ और दूसरा कोई इंडिविजुअल है वो कुछ और लाइफ में करना चाहता है। हालांकि दोनों लोग एक पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, बट किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उसका होम टाउन नियर हो वो इंपॉर्टेंट है। तो सबके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि पीएसयू में और स्पेशली ओएनजीसी में क्या होता है। बिकॉज मैंने ओएनजीसी में काम किया है, सो आई कैन टेल मोर प्रिसाइजली अबाउट ओएनजीसी। और ऐसा नहीं है कि मैं ओएनजीसी के बारे में बता रहा हूँ, तो जो बाकी की पीएसयू हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो या कोयल इंडिया लिमिटेड हो, एनटीपीसी हो, वो बहुत ही अच्छी पीएसयू हैं या उनमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। सारी पीएसयू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी हैं उनके साथ साथ में। तो आज के इस वीडियो में उसी चीज़ के लिए बात करने वाले हैं। और अगर आप एक पीएसयू को टारगेट कर रहे हो और गेट लिख रहे हो for the PSU to get a good rank and to get the selection in the PSU, then it is very important for you to get checked yourself before opting for any of the PSU, right? Before moving forward, let me tell you about the Unlock 20 features provided by Unacademy. Unacademy is providing 20% off on all Unacademy subscriptions. So if you want to choose any of the batch subscription for Unacademy, you can find the link in the description and you can use my code in order to get discount. Unacademy also launching GATE and ESE scholarship test where you can win scholarship up to 100%. You can find the link in the description in order to participate in the scholarship test, and if you are targeting GATE 2023-24, you can win scholarship up to 100%. Unacademy launches Unacademy Lite subscriptions where you can find mix of topic and subject by mock test series. The good thing is that you can compare yourself with other people and you can find the detailed solution. At the same time, you can analyze your performance. You can find the link in the description in order to apply for the same. Unacademy launching new batches for the GATE and ESE examination. If you are from civil engineering and you are targeting GATE 2024, you can apply to the batch Ascend. If you are from CS and IT and you are targeting GATE 2023, you can apply to the batch Evolve. If you are from mechanical engineering and you are targeting GATE 2024, you can apply for the batch Ascend. And for the general studies for the ESE prelims 2023, Unacademy also launching new batches named as Target. All of these batches are starting from 16th of March 2022. You can find the link in the description in order to join these batches and you can use my code as Amrendra10 in order to get maximum discount. तो अभी बात करते हैं कि ओएनजीसी के बारे में। बेसिकली ओएनजीसी ऑफशोर के बारे में अगर बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ऑलरेडी है मार्केट में, और एक्चुअल में भी वो निगेटिविटी एक हद तक क्रिएट कर देती है। बिकॉज मैंने ओएनजीसी में काम किया है और ऑफशोर में जो कुछ प्रॉब्लम जो मैंने फेस की और जो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम है एक्चुअल में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको 14 डेज उधर ही रहना है, राइट। और 12 घंटे की शिफ्ट है, जो मैंने पिछली काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। तो 12 घंटे की शिफ्ट में कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एम्प्लॉय इतना थक जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती उसके बाद कुछ करने की, और 12 घंटे बाद सिर्फ वो खाएगा और उसके बाद सो जाते हैं। और अगले दिन सेम रूटीन कंटिन्यू होता है कि अगले दिन फिर से आपको काम करना है, और काम कोई ऑफिस वाला काम नहीं है, हार्डकोर फिजिकल काम है। तो आपको फिजिकल काम करना है कंटिन्यूसली 12 घंटे तक। हालांकि बीच बीच में आधा घंटे 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, बट यू आर ऑन ड्यूटी फॉर 12 और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो एक हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद रात में सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो शिफ्ट 8 घंटे की होनी चाहिए जो एक रेगुलर शिफ्ट होती है, बट ऑफशोर में 12 घंटे की शिफ्ट होती है।
उसके अलावा अगर आपको अपनी फैमिली से बात करनी है या आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है और आपको वहाँ पे किसी से कांटेक्ट करना है, तो कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज हमेशा कम से कम 150-200 लोग रहते हैं किसी भी रिग और प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब 2-3 लैंडलाइन रहते हैं। हालांकि 2 ही लैंडलाइन रहते हैं जिसमें कि वो कभी काम करते हैं, कभी हो सकता है कि वो काम भी नहीं कर रहे हो। तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको क्या करना है, आपको कॉल करनी है, बट आपके आगे ऑलरेडी 5-6 लोग हमेशा उस लाइन में लगे रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन में लगना पड़ता है एक कॉल करने के लिए भी। और लाइन में लगने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा बात कर लेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे। हार्डली 15 to 20 मिनट्स यू मैनेज टू टॉक टू योर फैमिली और योर फ्रेंड। एक इशू है कि आप कभी भी चाह के किसी से बात नहीं कर सकते हो। देर इज़ सर्टेन कंडीशन कि आपका फ़ोन, जो रिग पे फ़ोन है, वो वर्किंग होना चाहिए। अगर वेदर ख़राब है, एटमॉस्फेयर सही नहीं है, तो वो भी वर्क नहीं करता है। या आपके जो साथ में है, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी जिनकी होती है वो दिन में कभी कभी बात करते हैं, और जिनकी दिन में ड्यूटी होती है वो रात में टाइम देखते हैं बात करने का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भीड़ हमेशा लगी रहती है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फ़ोन को खाली देखना। दूसरी चीज़ जो रिस्क फैक्टर है, आपको बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो रिग हैं, जो प्लेटफॉर्म है ओएनजीसी के, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। यानी कि 80s और 90s के प्लेटफॉर्म है, 80-85 के प्लेटफॉर्म है, और अभी तक वो काफ़ी रस्टेड हो चुके हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क बना रहेगा और आपकी जो लाइफ है वो एक स्टेप अहेड ही रहेगी। मतलब कि आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है रिग पे रहकर, बिकॉज सारा प्लेटफॉर्म और जितना भी रिग होता है काफ़ी स्लिपरी होता है ऑयल की वजह से। और पानी भी, अगर बारिश होता है तो भी पानी उसी पे रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। हमेशा बहुत ही ज़्यादा केयरनेस के साथ रहना पड़ता है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वहाँ हमेशा रिस्क फैक्टर आपका बना रहेगा, आपकी लाइफ का रिस्क फैक्टर बना रहेगा, चाहे वो चोपर में हो, चाहे आप रिग पे हो तब हो। तो ये एक अनदर रिस्क फैक्टर है। दूसरी कुछ पीएसयू हैं, फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे सीआईएल के बारे में, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ओके, एक अच्छी पीएसयू है, पे भी अच्छा करती है, बट लाइफ इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपको पूरा हेलमेट लगा के, ग्लव्स लगा के एंड गोगल्स लगा के पूरा माइंस के अंदर जाना होता है और उसी के अंदर रहना होता है। तो जब भाई आप बाहर निकल के आते हैं, आप पूरा कोयले में रंग जाते हो, आपकी पूरी बॉडी पे डस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे काम करना, क्योंकि आपको उसी हाई टेम्परेचर के अंदर कंटिन्यूसली वहाँ पे रहना होता है। और देयर इज़ द चांसेज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द कोयल माइंस ऑल्सो। तो वो भी रिस्क इन्वॉल्व है। हेल्थ इफेक्ट आपके बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। जो भी कैंडिडेट या जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं 15-20 साल से, उनकी हेल्थ ड्रैग जरूर होती है और एक ग्रेट एक्सटेंट ड्रैग होती है, बिकॉज लंग्स में जो पार्टिकल होते हैं, जो कोयल के पार्टिकल होते हैं, वो जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यस, कोयल इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनसे आप किसी से पूछिएगा तो लाइफ इज़ नॉट ईजी। पोस्टिंग जो होती है वो भी बहुत रिमोट लोकेशन पे होती है, बिकॉज कोयल माइंस आउट ऑफ द सिटी या ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में होती है। तो कोयल इंडिया जो एक अच्छी पीएसयू मानी जाती है, उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी के साथ है, उसमें भी आपको कोयले या कोयल माइंस के साथ डील करना पड़ता है। आपकी अनदर पीएसयू है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसकी भी पोस्टिंग बहुत ही रिमोट एरिया में होती है, प्रॉब्ली वेस्ट बंगाल के रिमोट एरियाज़ में या बहुत ही अलग अलग रिमोट एरियाज़ में होती है। उसकी कभी भी पोस्टिंग, आपको बहुत ही रेयर चांस है कि आपको पोस्टिंग प्रॉपर सिटी में मिल जाएगी, बट पोस्टिंग उसकी भी काफ़ी रिमोट एरिया में होती है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है कि जिनको एक प्रॉपर सिटी में रहना है उनके लिए एक दिक्कत का विषय है। एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी का क्या चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होने की ऑलरेडी बात चल रही थी, और उसका मैं आपको एक फैक्टर बता दूं। 2018 के टाइम पे जब रिक्रूट करती थी एनटीपीसी तो 60,000 के बेसिक पे रिक्रूट करती थी, बट उसके बाद जब भी 2019 में रिक्रूट किया, 2020 में रिक्रूट किया, तो अभी 50,000 के बेसिक पे रिक्रूट कर रहे हैं। और 2021 के जो गेट से रिक्रूटमेंट हुई है वो 40,000 के बेसिक पे रिक्रूटमेंट हुई है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इन लोगों का सैलरी भी डिक्लाइन हो रहा है। तो जो लोग एक सैलरी के पर्सपेक्टिव को देख के भी जाना चाहते हैं पीएसयू में, वो उस चीज़ को भी ध्यान में रख लें। बिकॉज ओएनजीसी के टाइम पे जब 2017-18 में काफ़ी अलाउंसेस मिलते थे, अभी बहुत ज़्यादा अलाउंसेस कम कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी काफ़ी कम कर दिया गया है, जो एक ऑफशोर कैंडिडेट को मिलता था अप डाउन करने के लिए। तो जो लोग इस पर्सपेक्टिव से, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट के चाह रहे थे, वो एक बार और उसका पूरा प्रोसीजर या जो भी कैंडिडेट वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, उनसे जानकारी ले लें। बिकॉज हो सकता है कि आपको जाके डिसअपॉइंटमेंट होना पड़े। बीपीसीएल का ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन का बात काफ़ी हद तक हो चुका है और वो फिनिश भी हो चुका है। तो बीपीसीएल को तो आप एक प्राइवेट कंपनी ही अभी मानिए।
तो उसमें तो कोई चांसेस नहीं है और ना ही आपको एक जाना चाहिए एक बेटर फ्यूचर के लिए, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो। दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव कंपनियों के पता लगे होंगे कि क्या क्या निगेटिव पर्सपेक्टिव हैं और आपका क्या इंपॉर्टेंस है और आप किस चीज़ को देख के किसी भी PSU में जा रहे हैं, आपका फ्यूचर का गोल क्या है। तो उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हेल्प लेके उनसे कंसर्न करके ही किसी PSU को चूज कीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको जो PSU मिलता है ऑफकोर्स आपको वही चूज करना पड़ेगा।